हमारे मध्य में उपस्थित है कवि धर्मेश जी। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ फरीदाबाद से राष्ट्रवादी कवि आर्य समाज के विचारों से ओतप्रोत युवा कवि धर्मेश अविचल जी हमारे मध्य उपस्थित है। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। ईश वंदना करते हुए धर्म मार्ग पर चलते हो, ईश वंदना करते हुए धर्म मार्ग पर चलते हो, तभी तुम धर्मेश कहलाते हो। पर्वत सा बुलंद हौसला ले अपने संकल्पों पर अडिग जो रहते हो, तभी तुम अविचल कहलाते हो। तो धर्मेश अविचल जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सतीश अंकल जी को स्टेज पर। कवि धर्मेश जी के स्वागत के लिए सतीश चड्ढा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। हमारे मध्य उपस्थित है कवि धर्मेश अविचल जी। बंधु, आर्य समाज सदैव से ही सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए तत्पर है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। आर्य समाज सदैव से ही सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए तत्पर है और कहा जाए तो आर्य समाज की नींव ही इसलिए रखी गई थी कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाया जा सके। तो आधुनिक जगत में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के नशे, जिससे आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है, उनको सही रास्ते से भटका रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे मुद्दे को सरकार चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन ये सभी जो हमारे जगत में फैली हुई, हमारे देश में, हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, इन सबको तभी हटाया जा सकता है जब तक संस्कारों की नींव मजबूत ना होगी। इन कुरीतियों को मिटाया नहीं जा सकता। तो मैं आमंत्रित करूंगी धर्मेश जी को अपनी कविताओं का, व्यंग कविताओं से आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है। एक बार सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित है होली मिलन समारोह के अवसर पर पूज्य सन्यासी वृंद, विद्वतजन, मातृशक्ति, सभी पदाधिकारीगण, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा आज का जो विषय दिया गया है नशा और रिश्ते। सबसे पहले मैं नशे शीर्षक को लेता हूँ। मित्रों, जब मैं विद्यालय में प्रवेश करने ही वाला था, उससे पहले थोड़ी दूरी पर था, तो कि व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। मैंने पूछा, भाई साहब ये रघुमल आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है? वे व्यक्ति मुझे लग रहा था कि नशे में है। तो उसने कहा किसी आदमी से पूछ लो। जब ये कहा किसी आदमी से पूछ लो तो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे रामपाल शास्त्री जी मिल गए। मैंने पूछा, शास्त्री जी ये जो व्यक्ति शराबी सा दिख रहा है, मैंने इसको पता पूछा तो ये कह रहा है किसी आदमी से पूछ लो। तो ये बोले, धर्मेश तुम्हें नहीं मालूम, जब शराब अंदर जाती है तो आदमीयता नष्ट हो जाती है, मानवता रहती नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मित्रों, एक बालक सिगरेट पी रहा था, एक लड़का, और पास में ही खड़ा खड़ा ताऊ इस दृश्य को देख रहा था। लड़का सिगरेट पीते हुए गा रहा था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। ताऊ से रहा नहीं गया। ताऊ बोला, बेटा तू शमशान में होगा। हरियाणवी अंदाज के एक लड़के की भैंस बीमार पड़ गई, तो दौड़ा दौड़ा वो ताऊ के पास गया। बोला, ताऊ मेरी भैंस बीमार पड़ गई, कुछ दिन पहले तेरी भैंस बीमार पड़ी थी, तेने क्या उपचार किया था? ताऊ बोला, भाई मैंने तो शराब में तंबाकू खोल के पिलाई थी। लड़के ने वो भी 2 बोतल शराब लाया और तंबाकू घोल के भैंस को पिला दी। भैंस मर गई। लड़का दौड़ा दौड़ा गया ताऊ के पास। ताऊ कैसा उपचार बताया? मेरी भैंस मर गई।
ताऊ बोला मेरी क्या बची थी। एक समझदार व्यक्ति, जब मैं नशा का विरोध कर रहा था तो एक समझदार व्यक्ति बोला, कवि जी क्यों विरोध करते हो नशा का? नशे के तो बहुत सारे फायदे हैं। मैंने भाई क्या फायदे हैं, 2-4 मुझे भी गिना दे। तो व्यक्ति बोला 3 फायदे हैं नशे के। पहला फायदा, कुत्ता नहीं काटता। दूसरा फायदा, उस घर में चोरी नहीं हो सकती। तीसरा फायदा, बुढ़ापा नहीं आ सकता। मैंने कहा यह कैसे संभव है? बोले जो व्यक्ति नशा करता है वो इतना कमजोर हो जाता है कि उसे लाठी का सहारा लेना पड़ता है। जब लाठी हाथ में होगी तो कुत्ता तो काट ही नहीं सकता। तो मैंने ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन चोरी कैसे नहीं हो सकती? बोले जब नशे से कमजोर हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, रात भर खांसेगा, तो किसी चोर की हिम्मत है कि वो घर में घुस जाए? नहीं, ये भी बात आपने प्रमाणित कर दी। एक बात बताओ, बुढ़ापा कैसे नहीं आता? बोले बुढ़ापा तो आएगा नहीं, क्योंकि बूढ़ा होने से पहले ही वो चल बसेगा। एक बात जोरदार तालियां बजाओ। मित्रों, नशा एक ऐसी बीमारी है जो भारतवर्ष में घर कर चुकी है। महर्षि दयानंद ने नशे के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, बोला है। मैं कुछ पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, आपकी घनघोर तालियां इसके साथ चाहिए। वैसे मैं अलीगढ़ का हूं, ताले और तालियां तो सप्लाई करता हूं, लेकिन आप अपने फायदे के लिए तालियां बजा सकते हैं। लाखों कलियां ऐसी हैं जो पुष्प नहीं बन पाती। तालियां चाहिए आपकी, तालियों का रिदम। लाखों कलियां ऐसी हैं जो पुष्प नहीं बन पाती, नहीं देख पाती सुंदरता गीत पतन के गाती, सुख के लिए तरस जाती बन जाती भार जिंदगी, गांजा चरस भांग के फंदों में फंस कर मर जाती। और जिस घर में नशेड़ी हो, शराबी व्यक्ति हो, उस घर वालों को पूछो। मित्रों, जब एक व्यक्ति शराब पीता है तो केवल शराब नहीं पीता, उस परिवार का अमन चैन पीता है। उस परिवार की जो माँ होती है उसका कुल दीपक बुझाने का प्रयास करता है, और उस पिता की मूंछ नीची करने का काम करता है जिसमें वो रहता है। तब मैंने लिखने की कोशिश की। आपकी तालियों का रिदम फिर चाहिए। सिसक सिसक कर ही जीवन कटता है अबलाओं का, सिसक सिसक कर ही जीवन कटता है अबलाओं का, बुझा बुझा सा कुल दीपक लगता है माताओं का। नीची मूछ पिता की होती और टोपी दादा की, नीची मूछ पिता की होती और टोपी दादा की, एक शराबी होता दोषी कितनी हत्याओं का, एक शराबी होता एक शराबी होता दोषी कितनी हत्याओं का। और उसके बच्चों का जो सपना होता है, जिन बच्चों को पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, उपदेशक बनना चाहिए, वो बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। मित्रों, तब लिखना पड़ा। फिर तालियों का रिदम चाहिए कि वैभव चौपट होता बेटों के सपने मर जाते, वैभव चौपट होता बेटों के सपने मर जाते, हालत देख पिता की बिटिया के नैना भर आते, संशय यही बना रहता कब किससे क्या हो जाए, संशय यही बना रहता कब किससे क्या हो जाए, एक शराबी से कितने जन एक साथ दुख पाते, एक शराबी से कितने जन एक साथ दुख पाते, चटक चटक कर बहनों की राखियां टूट जाती हैं, चटक चटक कर बहनों की राखियां टूट जाती हैं, मस्तक से सिंदूरी रेखाएं भी मिट जाती हैं, भाई भाई से हो जाता अलग बाप बेटे से, भाई भाई से हो जाता अलग बाप बेटे से, कितनी ही बेटियां बिना शादी के घट जाती हैं। और मित्रों, धीरे धीरे नशा जब व्यक्ति के अंदर घर कर लेता है तो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसके सारे सद्गुण धीरे धीरे विनष्ट होने लगते हैं, फिर उस आपे से बाहर हो जाती है आदत। तब लिखना पड़ा कि नशा नाश कर देता जब घर कर लेता है, नशा नाश कर देता जब घर कर लेता है,
धीरे धीरे सारे सद्गुण हर लेता है। हो जाता जन इसका जीवन भर का आदि, और मर जाता अस्तित्व शेष रहती बर्बादी। व्यसनों की बिस्बेल विषैले फल देती है, चार चरित्र का चमन चुटेला कर देती है। व्यसनों की बिस्बेल विषैले फल देती है, चार चरित्र का चमन चुटेला कर देती है। कुविचारों की भीड़ बढ़ा देती है मन में, और सात्विकता की जगह न बिल्कुल रहती तन में। तनमन रोगी हो या आत्मा कुंठित होती, तनमन रोगी हो या आत्मा कुंठित होती। व्यसनों के रंग से नर की सब बुद्धि खोती, अहंकार भरपूर क्रूरता विकसित होती। बढ़ जाता अज्ञान ज्ञान की बुझती ज्योति। और इस बोतल के पानी से कितने मिटे, कितनी सिंदूर मिट गए, कितनी राखियां टूट गईं, कितने कुल दीपक बुझ गए, लेकिन फिर भी आदमी नहीं सुधरता। तब मुझे लिखना पड़ा कि बड़े बड़े मिट गए शाह इस बोतल के पानी से, बड़े बड़े मिट गए शाह इस बोतल के पानी से, और धो बैठे निज हाथ समय से पहले जिंदगानी से। बड़े बड़े मिट गए शाह इस बोतल के पानी से, धो बैठे निज हाथ समय से पहले जिंदगानी से। और बाप पाप की यही सुरा है, बाप पाप की यही सुरा है, सारा पतन इसी में। दूर रहो इससे तो बच जाओगे तुम हानि से, दूर रहो इससे तो बच जाओगे तुम हानि से। और कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें बैठे हैं। एक हंस होता है, एक कौवा होता है। कौवा बुराई का प्रतीक है, हंस अच्छाई का प्रतीक है। जब कोई दुष्ट निकम्मा दोस्त आपको बुराई की ओर अग्रसर करे, तो अपने हंस रूपी चरित्र को याद कर लेना और उसके निकट मन जाना। तब मैंने लिखा कि नहीं दोस्ती ठीक हंस कोए की होती, और बिष्ठा खाता काग हंस चुंगता है मोती। नहीं दोस्ती ठीक हंस कोए की होती, बिष्ठा खाता काग हंस चुंगता है मोती। कौवा कभी दुष्टता अपनी नहीं छोड़ता, और हंस भी अपना सच व्रत नहीं तोड़ता, और हंस भी अपना सच व्रत नहीं तोड़ता। पुनः तालियों की रिदम में आ जाइए कि कभी कुसंगत के कुचक्र में, कभी कुसंगत के कुचक्र में फंस मत जाना, कभी कुसंगत के कुचक्र में फंस मत जाना। उज्ज्वल चरित्र पर मत गंदा दाग लगाना, एक एक गुण ले जीवन का चमन सजाना। सत्संग स्वाध्याय को सदा सदा अपनाना, वंश तुम्हारा उज्ज्वल है तुम अपने को पहचानो, वंश तुम्हारा उज्ज्वल है तुम अपने को पहचानो। आर्यपुत्र हो ऋषियों के वैदिक मूल्यों को जानो, तुम दुनिया के पथ पर दर्शक जागो और जगाओ। आगे बढ़ो लक्ष्य पाओ शुभ संकल्पों को ठानो, आगे बढ़ो लक्ष्य पाओ शुभ संकल्पों को ठानो। करो प्रतिज्ञा आज जागृति को आगे आएंगे, करो प्रतिज्ञा आज जागृति को आगे आएंगे। नशा मुक्त का आंदोलन जन जन तक पहुंचाएंगे। जीवन सुखमय होगा, उन्नति का पथ विकसित होगा, जीवन सुखमय होगा, उन्नति का पथ विकसित होगा। वैदिक संस्कारों से ही भारत को चमकाएंगे, वैदिक संस्कारों से ही भारत को चमकाएंगे। तालियां बजाओ।